जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज चर्चा करने जा रहे हैं हम राहु और शनि के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव जो हैं वो 8 तारीख को पूर्ण रूपेण अस्त हो जाएंगे। 8 तारीख को पूर्ण रूपेण अस्त होने के बाद इनके प्रभाव जो हैं वो आपको राहु के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, शनि देव जो हैं कर्माधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव पर इनका आधिपत्य होता है। दसम और एकादश भाव आपके कर्म, रोजी रोजगार के लिए जो करते हैं आप, और उससे उत्पन्न लाभ दिखाता है। जिस भी व्यक्ति की स्थिति यानी कि उसे सामाजिक तिरस्कार प्राप्त होना हो, पारिवारिक उपेक्षा प्राप्त होनी हो, तो सीधे उसके कर्म पर प्रभाव पड़ता है। जब उसके कर्म पर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण से उसका लाभ व्यथित होता है, जब लाभ व्यथित होता है तो उसकी चहु ओर से निंदा होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा। फलतः परिवार में उपेक्षा, समाज में मानहानि, तिरस्कृत होना, ये सभी चीज़ें उसको झेलनी पड़ती हैं। अब ऐसी स्थिति में राहु जो है, देखिए शनि न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, राहु इनके दूत हैं। क्योंकि न्यायाधीश कभी भी स्वयं दंड देने नहीं जाता, उसके अनुचर, उसके गढ़, उसके दूत आपको दंड देने आते हैं। अब ये दंड जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी सोच के द्वारा। क्योंकि राहु जो है आपकी सोच है, और राहु इतना ज़्यादा विस्तृत प्रभाव देते हैं कि आपको पूर्ण रूप से चारों ओर से जकड़ लेते हैं। क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत बड़ा वाला होता है। राहु मायावी ग्रह हैं, तिलिस्मी ग्रह हैं, षड्यंत्रकारी ग्रह हैं, चक्रव्यूह फैलाते हैं, स्वांग रचते हैं, माया में लिप्त करते हैं। किंतु राहु जब भी आपको परेशान करने पर आते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव 6 भावों पर देखा जाता है। क्योंकि राहु के पास अपना कोई भाव नहीं है, जहाँ पर ये अपना पैर रखते हैं पूर्ण दृढ़ता के साथ रखते हैं। ये इनके इन प्रकारेण ये व्यक्ति को जकड़ लेते हैं। अब राहु देखिए, अगर आपके लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठकर इन्होंने कहाँ पर दृष्टि डाली है? सबसे पहले आपके ज्ञान पर। बेहद महत्वपूर्ण भाव, यानी कि आपको संतान से भी दूर कर देंगे, आपके ज्ञान को भी आप ऐसा कर देंगे कि आपके ज्ञान का लाभ ही ना आपको प्राप्त हो। सप्तम दृष्टि जीवन साथी दूर हुआ, बिजनेस आपका गया। नवम दृष्टि भाग्यहीन बनाते हैं। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें मैं आपको नेगेटिव इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल जो हमने अपने जीवन को आधुनिक बना लिया है, तो ये आधुनिकता की दौड़ में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुए हैं हमारे राहु हुए हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा, जितना ज़्यादा नेटवर्क की तरंगे, अब ऐसा नहीं है नेटवर्क की तरंगे जो हैं वो सिर्फ राहु हैं, किंतु उस नेटवर्क की तरंगों का इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर रहे हैं? मात्र मनोरंजन के लिए, सर्फिंग के लिए उस नेटवर्क की तरंगों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे नेगेटिव राहु को और बढ़ाता है। किंतु यदि वही नेटवर्क की तरंगों का यूज़ हम ज्ञान वृद्धि के लिए करते हैं, किसी कार्य के लिए करते हैं, सपोज़ कीजिए आजकल हज़ारों काम चल रहे हैं, कोई ऑनलाइन अपना बिज़नेस कर रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई अपना ऑनलाइन ज्ञान बढ़ा रहा है। सपोज़ कीजिए कि आप हाउसवाइफ़ हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, तो भी ज्ञान बढ़ाना किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं होता। आप ज्ञानवर्धन कीजिए, ये पॉज़िटिव राहु हो जाएगा। और जितना ज़्यादा राहु पॉजिटिव होगा, क्योंकि राहु के प्रभाव आपको प्रत्येक 12वें वर्ष चमत्कार के तरीके से प्राप्त होते हैं। इसे मैंने स्वयं महसूस किया है कि प्रत्येक 12वें वर्ष आपको राहु के प्रभाव जो हैं चमत्कार के तरीके से प्राप्त होते हैं। और देखिए, अब जब हमने आपके लग्न से राहु को देखा, अब राहु के जस्ट सामने सप्तम में कौन है? केतु महाराज। स्वरभानु नामक राक्षस के ये 2 पार्ट हैं। सिर जो है वो राहु बना और धड़ जो है वो केतु बना। केतु आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट, क्योंकि केतु के पास सोच नहीं है, मन मस्तिष्क नहीं है, तो केतु उस एनवायरनमेंट के अनुसार कार्य करते हैं। अब राहु की दृष्टि सदैव सप्तम पे होती है, तो सप्तम पे एक केतु को खराब करते हैं। केतु खराब हुए, वहाँ से भी केतु ने 3 दृष्टियाँ डाली आपके पराक्रम पर। आपको पराक्रम की सही दिशा ही नहीं पता चलेगी। आपके लग्न पर आप स्वयं व्याधित हो गए, आपके लाभ पर, लाभ में रोक लग गई। तो देखिए, ये आपको चारों ओर से जकड़ने का काम करते हैं। कुंडली के 6 भाव तो राहु ने बिगाड़ दिए। अब वहीं जैसे सपोज कीजिए इस समय साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती 6 भाव राहु के हो गए, साढ़े साती द्वादश भाव शनि ने बिगाड़ा, द्वादश पे से तृतीय दृष्टि ला धन पर गई, धन को बिगाड़ा।
8 भाव हुए, सप्तम दृष्टि षष्ठ पर गई, शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करने लगे, कर्ज बढ़ने लगा। 8 भाव हो गए, दसम दृष्टि फिर से आ गई आपके भाग्य पर, शापित दोष का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो 12 भाव हैं उसमें से मात्र एक भाव बचा हुआ है कर्म का, और कर्म के ही अधिपति हैं शनिदेव महाराज। तो राहु खेलेगा अब शनि का खेल 10 मार्च 2025 से मीन राशि। करोड़ों लोगों का बस यही इसी का इंतजार था। राहु ये सब बदलाव करेंगे 1000%। तो देखिए शनि आपको क्या सिखाते हैं, कर्म करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रतिफल मिलेगा। देखिए हम आपको पिछले समय में काफ़ी लंबे समय तक हमने ये चीज़ें बताई थी आपको कि आप कर्म जब 100 का करेंगे तो आपको रिटर्न जो है 10% प्राप्त होगा। यानी कि आपने 100 रुपये का जब काम किया तब आपको 10 रुपये प्राप्त हुए। किंतु अब वो समय आपका चलने जा रहा है जब आप कर्म तो 100 का करेंगे किंतु आपको प्राप्त 1000% होगा। क्योंकि देखिए शनि जब तक एक्टिव रहते हैं तब तक राहु, तो शनि क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करो। राहु क्या कहते हैं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। क्योंकि ये कलयुग है, मेहनत करने वाला सदैव मेहनत ही करता रह जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन को कहीं और काम करते हैं, रात को कहीं और काम करते हैं, और इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी वो अपने परिवार का भरण पोषण पूर्ण रूपेण कर सकने में अक्षम है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है जो लोग इस तरीके के होते हैं सिर्फ वो अपनी रोजी रोटी ही कमा पाते हैं, सिर छुपाने के लिए आश्रय भी उन्हें कहीं और लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए अब यह समय चल रहा है कि जब राहु आपको स्मार्ट वर्क के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रतिफल भी आपको 1000% दे रहे हैं। तो यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय पर राहु आपको किन किन भावों से कह रहे हैं स्मार्ट वर्क करने के लिए। सबसे पहले तो ये लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो लग्न में यानी कि आप इस दौरान जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्मार्टनेस लेकर आइए। थोड़ी-सी पारिवारिक ज़रूरतों को अलग एक किनारे रखिए, क्योंकि ये चीज़ तो सभी लोग जानते हैं कि साढ़े साती का प्रथम चरण आपने भोगा है। और ऐसी स्थिति में पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति आपके लिए इस समय पर जितना भी, क्योंकि देखिए इस समय पे पहले लक्ष्मी योग बना हुआ था, तो जितना धन आ रहा था तो इतनी ज़्यादा आवश्यकताएँ इस समय बढ़ी हुई थी कि जिधर देखो वहीं खर्चे निकल के आ रहे हैं, जिधर देखो वहीं खर्चे निकल कर आ रहे हैं। सपोज़ कीजिए किसी व्यक्ति को 2 साल अगर वस्त्र ना मिले तो जब उसको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, तो उसे 1-2 जोड़ी नहीं, उसे कम से कम 5-10 जोड़ी कपड़े चाहिए होंगे। तो इस तरीके से इस समय आपके पास धन की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पारिवारिक दायित्वों को एक साइड करके सबसे पहले देखिए कि आपके समाज में चल क्या रहा है। जो भी आप कार्य करें, बिज़नेसमैन हैं, आप जॉब वाले व्यक्ति हैं, तो जॉब में देखिए कि इस समय स्कोप सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है। तो ये चीज़ें देखिए। एक तो जो भी जॉब देखिए उसमें दूरदर्शिता देखिए। वहीं देखिए इस समय पर आपका ज्ञान, ज्ञान से संबंधित चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट गेन करने वाले हैं आप। आपका व्यापार किसी भी क्षेत्र में है, व्यापार में आधुनिकीकरण कि लोग चाहते क्या हैं या आने वाले 1-2 वर्षों में लोग क्या चाहेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ दीजिए। फिर देखिए आपका बिज़नेस कैसे दौड़ता है। आजकल लोग फ़ैशन के इस आधुनिक दौर में चीज़ क्या है उससे मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि उसका दिखावा कैसा है। जो दिखता है वो बिकता है। मतलब बहुत से सूत्र ऐसे होते हैं लाइफ में कि जिनको हमें माने या ना माने लेकिन फॉलो करना पड़ता है। ट्रेंड है एक तरीके का ये। जीवन साथी से आपको इस समय पर भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कहीं पर कोई
विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने वाली। हालाँकि ये जो छोटी-मोटी नोक-झोंक है वो चलती रहेगी। डेली इनकम, डेली इनकम में भी देखिए, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं या आप कोई कुछ अलग लोगों से दिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को स्मार्ट बनाइए, क्योंकि आप जब स्वयं स्मार्ट बनेंगे तभी आपकी सोच स्मार्ट होगी। ये शाश्वत सत्य है। इसको मेडिकल वैज्ञानिक वर्ग भी मानता है कि जब आप स्मार्ट रहेंगे तभी स्मार्ट सोच होगी। इसीलिए स्वयं के रख-रखाव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य इस समय पर अपूर्ण रूपेण आपके साथ है। पिता का साथ प्राप्त हो रहा है, संतान का साथ प्राप्त हो रहा है, शेयर मार्केट वगैरह से लाभ प्राप्त हो रहा है, लॉटरी वगैरह के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। हालाँकि शेयर और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करवा लीजिएगा। पिता का पूर्ण सहयोग और सलाह प्राप्त होने वाली है। पिता किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उस समस्या से अब निकल जाएँगे और पिता के कार्य कारोबार में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, जिसके प्रभाव से आपको भी बहुत अच्छा सपोर्ट इस वक़्त पिता का प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि इस समय पर थोड़ा-सा ज़्यादा कैश लेकर चलने से बचें, किसी पर आँख बंद करके भरोसा करने से बचें और ज्वेलरी वगैरह जो घर में हो, कीमती चीज़ें, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, फ़ोकस रखें। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये आने वाला समय जो है आपको 1000% प्रतिफल मिलेगा। बस थोड़ी-सी स्मार्टनेस के साथ वर्क करें। देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि राहु के प्रभाव जो हैं प्रत्येक 12 वर्ष में आपको चमत्कार के तरीके से प्राप्त होते हैं। तो अब राहु जैसा होगा आपका, अच्छा होगा तो आपको शुभ यानी कि ऊपर की ओर ले जाने वाले प्रभाव प्राप्त होंगे। राहु आपका नेगेटिव होगा तो ये प्रभाव आपको नेगेटिव यानी कि नीचे ले जाने वाले होंगे। किंतु चमत्कार की तरीके से बहुत बड़े प्रभाव इनको आपके 12वें वर्ष राहु देते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और होती है कि जितना ज़्यादा बल होता है ग्रह के पास, उतने ही ज़्यादा आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसके प्रभाव से हमारे राहु शुभ होते चले जाएँ और ज़्यादा बल प्राप्त करते चले जाएँ। तो इसके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय हम ऐसे बताने जा रहे हैं कि आपके बर्थ चार्ट में राहु किसी भी प्रकार से बैठे हुए हैं, कारक, मारक, बाधक, किसी भी अवस्था में बैठे हुए हैं, आपके लिए सदैव शुभ फलकारक ही होने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है, ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त 10 अंधजनों को वर्ष में 1 बार भोजन कराएँ। भोजन आप कुछ भी खिला सकते हैं, इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि आपको ये अमुक-अमुक चीज़ें ही खिलानी हैं। साथ ही साथ आपको करना क्या है, मछलियाँ, मछलियाँ जो होती हैं राहु का कारक होती हैं, गिलहरी राहु का कारक होती हैं। इनको आप भोजन करा सकते हैं। आप देखिए कहीं पर ऐसे जैसे वन है, जंगल है, बाग-बगीचे हैं, इनमें चले जाइए, थोड़े से अनाज के दाने रख आइए, गिलहरी खा लेंगी। आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।